जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। अरिहंत दर्शन के विस्तार में मनोविज्ञान और नीतिमत्ता, इनके अतिरिक्त जो अन्य आधुनिक विज्ञान के आंशिक रूप से उपयोग किया गया है, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। आश्चर्य यह होता है कि इस आंशिक उपयोग में भी बहुत सी बातें स्पष्टता से बताई गई हैं। हमने इसके पहले नीतिमत्ता और नैतिकता, इसमें भेद देखा। फिर चारित्र और चरित्र, इसमें भेद देखा। हम एक और बात का यहाँ विश्लेषण करने वाले हैं, वो है दो शब्द की जोड़ी, समानुभूति, इसके विरुद्ध सहानुभूति। अरिहंत दर्शन में समानुभूति को महत्व दिया गया है। सहानुभूति यह तो एक उसका प्राथमिक अंग है। समानुभूति अर्थात सम अनुभूति। अनुभूति यानी अनुभव और सम यानी समान, अर्थात अन्य व्यक्ति को जो अनुभव हो रहा है, जिस बात की वह अनुभूति कर रहा है, उसके मस्तिष्क में और चित्त में जो विचार, जो भावनाएं, जो संवेदनाएं विकसित हो रही है, उभर रही है, उनको उस व्यक्ति के चेहरे से, हाव भाव से, आंखों से पहचान कर स्वयं में भी उसी अनुभव की अनुभूति करना। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति स्वयं ही अपने आप उस व्यक्ति की कठिनाइयों में सहायता करने के लिए आगे पहुंचता है या उसके आनंद में स्वयं के आनंद का अनुभव करता है। यह एक बहुत उच्च प्रति की स्थिति है। मनस्थिति कहिए, चित्त स्थिति कहिए, आत्म की, स्वयं की मनोदशा कहिए, परंतु इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत कठिन बात है। सहानुभूति तो सामान्य बात है। सहानुभूति अर्थात सह और अनुभूति, इनका संयोग। अनुभूति अर्थात अनुभव और सह यानी उसके साथ, जिस व्यक्ति की वो अनुभव है उसको देखने की बात। उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट करना चाहूंगा। कोई व्यक्ति राह में चलते हुए एक दुर्घटना में फंस गया, उसे चोट लगी, उसके घाव से रक्त की धारा बह रही है, और ऐसे समय जब 10, 20, 50 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनमें से अधिकतर लोग इस तरह की भावना व्यक्त करते हैं कि अरे रे, यह ठीक नहीं हुआ, बेचारा, दुर्घटना में घाव आ गया। यह मात्र होठों द्वारा किया गया उच्चारण है या भावना की अभिव्यक्ति है।
इनमें से कुछ लोग जो है वे आगे बढ़कर उस व्यक्ति की सहायता करने में पहुंचते हैं, वे समानुभूति से प्रेरित है, और अन्य जो 50 में से 2-3 लोग हटाने के बाद जो बचे हुए लोग हैं, वे केवल सहानुभूति दर्शा रहे हैं। उनके मन में वह भावना उपस्थित नहीं हुई है, अरे उसे किस तरह की पीड़ा हुई होगी, अरे वह क्या सहायता चाह रहा होगा, अरे वह मन में उसके क्या विचार होंगे कि उसे चिकित्सालय में ले जाना चाहिए, सहारा देना चाहिए या कुछ अन्य। यह समानुभूति और सहानुभूति में अंतर है। वैश्विक मैत्री में नीतिमत्ता, चारित्र और समानुभूति इनका प्राथमिक उद्भव है, और 99% लोग नैतिकता, चरित्र और सहानुभूति के सहारे अपने को बचा लेते हैं। वे कभी किसी की सहायता नहीं करते, किसी की पीड़ा का अनुभव नहीं करते, अपने चरित्र में अपनी चतुराई को छुपा लेते हैं और विश्व में अच्छे भले कहलाते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए इन तीनों गुणों का एक और बाय प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है, या वैसे इसे यही कहना चाहिए कि यह भी हृदय की एक बड़ी भावना है, जिसे अनुकंपा कहा गया है। अंग्रेजी में इसे कंपैशन कहते हैं। और इसके विरुद्ध बात है दया। दया यानी वही ऊपरी ऊपर भाव जो पीटी कहलाता है। अब अनुकंपा का अर्थ वही है कि अपने आप हृदय में वह भावना निर्मित होना कि विश्व का प्रत्येक जीव, न केवल मनुष्य जाति परंतु प्रत्येक जीव, यह उसके प्रति नीतिमत्ता, चारित्र और समानुभूति का हकदार है, अधिकारी है। दया यह तो दिखावा मात्र है। जैसे एक और व्यावहारिक उदाहरण दिया जा सकता है, जो दान दिया जाता है उसके दो प्रकार है। एक, दाता यह कभी व्यक्त स्पष्ट प्रदर्शन नहीं करना चाहता कि उसने किसी को दान दिया है, वह श्रेष्ठ दान है। और दूसरा प्रकार है दान का प्रदर्शन, अपनी कीर्ति के लिए अपना नाम खुदवाना, अपने प्रतिष्ठा के लिए अपने सत्कार सम्मान समारोह में उपस्थित होना और लोगों पर, समाज पर यह जताना कि वह कितना बड़ा दानी है। यह भी भेद बहुत महत्वपूर्ण है, और इस आधार पर जैन दर्शन के व्रतों का विकास किया गया हुआ है। 5 व्रत जो है, जो साधु और साध्वी लेते हैं, वे अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात संग्रह न करना, ये 5 जो सिद्धांत है, इनके आधार पर साधु और साध्वी 5 महाव्रत लेते हैं। महाव्रत लेना अर्थात इन व्रतों में जो प्रण किए गए हैं उसमें से किसी में भी किसी प्रकार की छूट नहीं, प्रत्येक नियम 100% पालन करते हुए जीवन बिताना है। यह साधु साध्वी, जैन साधु साध्वी का जीवन भर के लिए नियम ग्रहण, संयम ग्रहण किया जाता है। क्योंकि गृहस्थ के लिए यह संभव नहीं है, इसलिए
उसके लिए अरिहंत दर्शन में 12 व्रत का सागार धर्म अर्थात कुछ छूट लिए हुए अरिहंत दर्शन का पालन करने की बात कही गई है, नियम बताए गए हैं। और जैन धर्म के श्रावक श्राविका सामाजिक लोग इन 12 व्रतों का ग्रहण करते हैं और अपने व्यवहार से यह बताते हैं, जिसे दर्शन में कहा गया है मित्ति में सौ भूवेषु। मित्ति अर्थात मैत्री, में अर्थात मुझे, सौ अर्थात सर्व, भूयेषु यानी भूत प्राणियों से, भूतों से। जो पंचमहाभूत कहे गए हैं वह है आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। अर्थात इनमें भी जीव है, इस धारणा को स्वीकार करते हुए उनके प्रति भी मैत्री रखना। और उसके पश्चात एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय और मानव के समान मन धारक पंचेंद्रिय, इन सभी जीवों से भी मैत्री रखना। तभी तो वैश्विक मैत्री का विकास होगा। यह जैन दर्शन का सांस्कृतिक, सामाजिक, संस्कारित स्वरूप है। विवेचन यहीं पर रोकते हुए आपसे नम्र निवेदन है कि मन में उभरे प्रश्नों को बाहर प्रवाहित करने के लिए कमेंट सेक्शन का उपयोग करते हुए मुझे भेजे और उनके उत्तर पाए, जिससे ज्ञान में वृद्धि हो, आचरण में समृद्धि हो, चारित्र में विकास हो। जय जिनेंद्र।